नहीं देखी बेटा हमने। आपने 370 नहीं देखी? नहीं, ये आपने कश्मीर फाइल्स नहीं देखी? कब आई है? बंगाल फाइल्स नहीं देखी? कब आई है? मैं लिख देती हूँ कब आई। आपने बताई नहीं, आप सो गए थे क्या? देखी हमने नहीं है? सारी राजस्थान, आप सर प्रिंसिपल है, आपने राजस्थान के स्वर्ण की गाथा नहीं सुनी क्या? आपने भारत के स्वर्ण की गाथा नहीं सुनी? आप उमराव जान और मुगल आजम बता रहे हैं यहाँ पे। विदिशा के गर्ल्स कॉलेज में शिक्षा नहीं बल्कि ओछी और विकृत मानसिकता और विचारधारा का पाठ पढ़ाया जा रहा है। जहां भारत की बेटियों को राष्ट्र गौरव, स्वाभिमान और संस्कार का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए था, वहीं मंच से मुगल काल का महिमा मंडन किया गया। वार्षिक उत्सव जैसे अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य ने मुगले आजम और उमराव जान जैसी फिल्मों को छात्राओं के लिए आदर्श बता दिया। इस बयान से न सिर्फ कॉलेज का माहौल गरमा दिया बल्कि एक छात्रा ने खुले मंच से उस सोच को चुनौती दे दी जिसे वह भारतीय संस्कृति पर सीधा हमला बता रही है। सर ने 2-3 चीजें कही है आपके सामने कि मुगल आजम, उमराव जान और एक और 3-4 मूवियों का उन्होंने सर ने जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि समाज का परिदृश्य, ये बोला था सर, समाज का परिदृश्य दिखाने के लिए ये मूवियां बनाई गई हैं। तो जो पृथ्वीराज सिंह चौहान के ऊपर जो मूवी बनी है, पृथ्वीराज महाराणा प्रताप पर जो मूवी बनी है, रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर जो मूवी बनी है, और राजस्थान की स्वर्ण गाथा की जो बहन है राजस्थानी पोशाक में खड़ी है, तो राजस्थान की स्वर्ण की गाथा को सबने यहाँ क्यों नहीं बनाया? मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, क्या उमराव जान और मुगल आजम ही एक समाज का परिदृश्य दिखाने के लिए मूवियां बनी गई है? क्या महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान या रानी लक्ष्मीबाई जैसे जो चरित्र को लेकर मूवियां बनाई गई वो समाज का परिदृश्य है? मैं आपसे पूछा, एक मिनट सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किसी के मन में ये प्रश्न आया कि सर ने मुगल आजम का नाम क्यों लिया? विदिशा के शासकीय राजमाता विजय राज्य सिंधिया कन्या महाविद्यालय में जो हुआ उसने शिक्षा व्यवस्था की सोच पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। कॉलेज के वार्षिक उत्सव के दौरान प्राचार्य वीडी अहिरवार छात्राओं को संबोधित कर रहे थे, तभी उन्होंने मुगले आजम और उमराव जान जैसी फिल्मों को देखने और उनसे समाज को समझने की सलाह दे डाली। ये बयान सुनते ही माहौल बदल गया। एक छात्रा ने मंच से ही प्राचार्य को आईना दिखा दिया और साफ कह दिया कि भारत की बेटियों की प्रेरणा मुगल नहीं बल्कि अपने देश के वीर नायक और वीरांगनाएं होनी चाहिए। मैं बात कर रही हूँ, अगर आपने उमराव जान की बात की तो आपको पृथ्वीराज चौहान की बात करनी थी यहाँ। अगर आपने बात की उमराव जान की तो आपको महारानी लक्ष्मीबाई की बात करनी चाहिए थी। उस महारानी लक्ष्मीबाई की जिसने अपने सिद्ध की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, परंतु अपने शरीर को एक खून का कतरा भी किसी अंग्रेज को अपने शरीर से छूने नहीं दिया। छात्रा ने दो टूक शब्दों में कहा कि हमें मुगले आजम से नहीं बल्कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान से राष्ट्र धर्म सीखना चाहिए। हमारी प्रेरणा उमराव जान नहीं बल्कि रानी लक्ष्मीबाई और रानी दुर्गावती होनी चाहिए। शिक्षा के मंदिर में ऐसी विचारधारा थोपना सरासर गलत है। अगर आगे से आपसे कोई भी बात करे, कोई भी भाषण हो आपका, तो सबसे पहले जो शौर्य की वास्तविक गाथा है, जो राजस्थान भूमि है, जो शौर्य की, राजस्थान की मिट्टी शौर्य की गाथा से भरी हुई है, तो आप उस शौर्य की गाथा को ना भूलें। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। हैरानी की वाली बात तो ये है कि जब छात्रा ने भारतीय महापुरुषों और वीरांगनाओं पर बनी फिल्मों का जिक्र किया तो प्राचार्य ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्हें इन फिल्मों की जानकारी ही नहीं है। बेटा तुम आज की लड़की हो, तुम्हें आज की पिक्चर मालूम है। हमने जो पिक्चर देखी हमने उनकी बात की, हमारे समय की। तो आपने पृथ्वीराज चौहान नहीं देखी? नहीं देखी बेटा हमने। आपने 370 नहीं देखी? नहीं, ये आपने कश्मीर फाइल्स नहीं देखी? कब आई है? बंगाल फाइल्स नहीं देखी? कब आई है? मैं लिख देती हूँ कब आई। आपने बताई नहीं, आप सो गए थे क्या? देखी हमने नहीं है? सारी राजस्थान, आप सर प्रिंसिपल है, आपने राजस्थान के स्वर्ण की गाथा नहीं सुनी क्या? आपने भारत के स्वर्ण की गाथा नहीं सुनी? आप उमराव जान और मुगल आजम बता रहे हैं यहाँ पे बच्चियों को। अब सवाल ये है कि जिन्हें मुगल कालीन किरदार अच्छे से याद हैं वे भारत के असली नायकों को कैसे भूल सकते हैं। छात्राओं का आरोप है कि ये सब एक सोची समझी मानसिकता का नतीजा है जिसमें भारतीय संस्कृति और इतिहास को जानबूझकर कमतर दिखाया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि प्राचार्य भारत में रहकर भी बाहरी आक्रांताओं का महिमा मंडन क्यों कर रहे हैं। मैं ये प्रिंसिपल महोदय को ये बताना चाहती हूँ कि वो किस उमराव जान के से सीख लेने की हमसे बात कर रहे हैं, किस मुगले आजम से हमसे सीख लेने की बात कर रहे हैं। उस मुगले आजम से जिन्होंने हमारे धर्म पर वार किए, हमारी सनातन संस्कृति को नष्ट किया, हमारे भारत पर कईयों बार आक्रमण किए और हमारी भारत की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, कि उस हमको पृथ्वीराज सिंह चौहान की हमको मूवी से हमको सीख लेनी चाहिए, जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। कि हमको उस उमराव जान से सीख लेनी चाहिए जो एक तवायफ थी, या हमको उनसे सीख लेनी चाहिए जिन्होंने
रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने अपने स्वाधीनता के लिए, अपने देश के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, परंतु अपने शरीर का एक कतरा भी किसी को छूने नहीं दिया। इस पूरे मामले के बाद कॉलेज प्रशासन की निष्पक्षता पर भी सवाल उठने लगे हैं। करणी सेना ने भी इस मुद्दे पर ज्ञापन देने की बात कही है। छात्राओं का साफ संदेश है कि अब शिक्षा के नाम पर भारतीय गौरव का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विदिशा के इस गर्ल्स कॉलेज में शुरू हुई यह वैचारिक लड़ाई अब सड़क से प्रशासन तक पहुंचती दिखाई दे रही है। सवाल साफ है कि क्या शिक्षा के केंद्र राष्ट्र निर्माण करेंगे या किसी खास विचारधारा का प्रचार। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।